चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदामहं ददामि स्मरान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंदांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं आचार्य शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों का सदर प्रणाम करता हूँ। एवं मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को भी श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिति नामिने गौरवाणि प्रचाराय देह संकल्पमूर्ते कृष्ण सत्य स्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
तत्पश्चात हमारे हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता मंडली तथा दर्शक जन जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आप सभी सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अध्याय 6 पाठ नंबर 3। तो हम इसमें प्रवेश करेंगे थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए। नित्य नैमित्य प्रतिदिन हम ये हरिनाम की सेवा जब तक वृंदावन में है तो 2 घंटे का हरिनाम कीर्तन की सेवा निरंतर आप सभी का माध्यम से आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूँ। तो आज का जो घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं श्रीमती अनुराधा जी, बड़े ही, यद्यपि मैं इनसे कम मिला मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने भी हमारी ये जो संवाद को, गौरांग महाप्रभु की वाणी को, संवाद को सुनकर प्रफुल्लित होकर करके मुझे प्रेरित किया, अपने वचनों द्वारा प्रोत्साहित किया। मैं इन्हें गौरांग महाप्रभु की वाणी के माध्यम से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनका बहुमूल्य योगदान है, मैं पुनः पुनः नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी की तरफ से हरि बोल बोल करके इनकी कृष्ण भक्ति में लीन हो, इनके परिवार में सभी का स्वास्थ्य सही रहे, यही कामना करता है। जो भी मनोकामना है इनकी पूर्ण हो। इसी के साथ मैं प्रवेश करूंगा चैतन्य चरितामृत में। थोड़ी देर कीर्तन करने का पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में चलेंगे। तो चलिए सब मिल करके चलते हैं। वृंदावन से नवद्वीप मायापुर जहां शिवास आंगन में भगवान ने कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस मिट्टी को मैं साष्टांग प्रणाम करके आज की संध्या हरिनाम आप सभी को हमारा ये श्रद्धांजलि। जय राधा कुंज बिहारी गिरिवर जय श्री
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री चैतन्य चरितामृत हम लोग मध्य लीला का 6 अध्याय 6 में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण गौरांग महाप्रभु की पति यश प्रसाद सत्य सर्व सासी चैतन्य देव में भगवान सा अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहादयित गौरदै पुष्पवंत चित्र छंदो तमोनुदो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान तो गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुई है। जय तो सुरतो पंगो मर्म मंदो मते गति मत्सवश्य पदाम भुजो राधा पदन मोहन परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। यद्यपि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी कोई मेरे मार्गदर्शक है और उनके चरण कमलों में मेरे लिए सर्वस्व है। तो कल हम लोग सुने थे गौरांग
महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने का पश्चात सर्वभौम भट्टाचार्य उनके घर में लेके गए हैं और उनके साथ वार्तालाप चल रहा है। तो यही लीला हम लोग सुन रहे हैं। जो लोग नए हैं, मैं बोलूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल पे आप पुराना एपिसोड, 2 नंबर एपिसोड, 1 नंबर एपिसोड सुनिए। तो ये चैतन्य चरितामृत का जो लीला है, इससे जो 5th अध्याय में साक्षी गोपाल की जो कथा है, किस तरीके से भगवान स्वयं इस कलियुग में वृंदावन से जाकर के साक्षी गोपाल के रूप में स्थापित हुए हैं, ये सुनिएगा। तो आज हम लोग इसके 2 एपिसोड सुन चुके हैं। तो गौरांग महाप्रभु आप कह रहे हैं, आचार्य गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं, उनके गौरांग महाप्रभु की जो देख रेख कह रहे थे, ईश्वरे रोटी पाले सो হয় তো জাহান, সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার পারে। ঈশ্বরের কি পালে সো হয় তো জাহারে, সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার পারে। अच्छे से सुनिएगा। आचार्य ने कहा, यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान के लेस मात्र भी कृपा प्राप्त हो तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तत्व से समझ सकता है। नहीं तो भगवान यदि कृपा करेंगे वो ही समझ सकता है। और कविते जे देव अथापि ते देव पदं पूजतय प्रसादले सारूपी हतये वहि जानति तं भगवानो किन्नो न चन्नये कहपि चिरां विचेनना। अर्थात हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों के रच मांच भी कृपा किसी पर हो जाए तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे उनके वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने के अक्षम रहते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 14 नंबर अध्याय का है। ब्रह्म संगीता का कथन है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ज्ञान के चरम लक्ष्य है। वेदस्य सर्वरहेमेव वेद, किंतु जो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, वो उन्हें समझ नहीं सकता। अतः ब्रह्मा जी इसका पुष्टि करते हैं, वेदेषु दुर्लभ, मात्र स्वाध्याय द्वारा भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अदुर्लभ आत्मभक्त, किंतु भक्तों के लिए भगवान को समझना अत्यंत आसान है। भगवान अजीत कहलाते हैं, अर्थात जो जीत नहीं जा सकते हैं, जो जीते नहीं जा सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई जीत नहीं सकता, किंतु वे अपने भक्तों के द्वारा पराजित किए जाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अतः कृष्ण नामादि न भवेद गच्छम इंद्रिय सर्वन्न मुखे ही जीवादे शयामे बस्पुरो। भक्ति
भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों के साथ समक्ष प्रकट होते हैं। उन्हें समझने की ये विधि है। गोपीनाथ आचार्य द्वारा किया गया श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से पराजित होने पर कहा था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को शक्ति की परीक्षा करने के लिए सारे बछड़े तथा बाल को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि इस ब्रह्मांड में उनकी अपनी असाधारण शक्ति कृष्ण को असीम शक्ति के समक्ष तुच्छ है। यदि कृष्ण को समझने में ब्रह्मा जी तक भूल कर सकते हैं तो साधारण व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए। जिन्हें कृष्ण के विषय में गलत भ्रांतियां हैं या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो किसी को कृष्ण तथा कथित अवतार कहकर स्थापित करते हैं। जगति जगत गुरु तुमी शांत ज्ञान पृथ्वीते नाही पंडित तोमार समान ईश्वरेर कृपालेश नाही को তোমাতে অতএব ईश्वर तत्व ना पारो जानिते। तब गोपीनाथ आचार्य ने सर्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और अनेक शिष्य के गुरु हैं। निस्संदेह आप के समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है। फिर भी आप भगवान की रचमात्र कृपा से भी वंचित है। अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। तुम्हारो नाही को दोष शास्त्र यही है पंडित तत्व ईश्वर तत्व ज्ञान को पूर्ण है। ये आपका दोष नहीं है, ये तो शास्त्र का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसका कारण फिर भी वो भागवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भागवत गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने में भारी भूल करते हैं। वैदिक साहित्य में गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, कथन की जगह पे पुष्टि है कि कठ उपनिषद में कहा गया है, नयामत्म प्रवचेन लग्य नामे ध्यान बहुना सुतन यमे वैशा विरोधेन लग्ये शतश्रेष आत्मा विपुण्यते तनुश्रमा। कठोपनिषद में और भी कहा गया, नैषतर्कानि मति रूपा मतिरापनया प्रोक्तनैना वया शक्यानपृष्ट याम तमापसत्याकृति वदसी प्रश्न नाभयन्न ठीकते प्रश्न। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या तर्क तथा पांडित्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल से नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं समझा जा सकता। किंतु यदि भगवान
प्रसन्न होकर रंच भर भी कृपा कर दे तो मनुष्य उन्हें समझ सकता है, किंतु उनकी कृपा के पात्र है कौन? उनकी कृपा के पात्र है केवल भक्तगण। केवल वो ही समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्तों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। स्वयमेव स्फुरद्रादा, ना तो वेद का कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना ही तर्क द्वारा इन कथनों की व्यर्थ में निंदा करना चाहिए। सर्वोभ्याम कहे आचार्य कहो सावधाने, তোমাতে ঈশ্বর কৃপা इथे की प्रमाणे। तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहिए, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है। आचार्य कहे वस्तु विषय वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान হয় कृपाते प्रमाण। अर्थात गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर का कृपा का प्रमाण है। सर्वभौम भट्टाचार्य अपने बहनों से श्री गोपीनाथ आचार्य से पूछा, भले ही भगवान ना मुझ पर कृपा न की हो, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की है। कृपया इस बारे में हमें बताइए। आचार्य इस प्रश्न का उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियां अभिन्न है, अतएव उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझे जा सकते हैं। परम सत्य में एक ही जगह सारी शक्तियां रहती है, विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु पराश्य शक्ति इस तरह वेदों का कथन है कि परम सत्य विभिन्न शक्तियों से युक्त है। इहार शरीर सब ईश्वर लक्षण, महाप्रेमे वेश तुमी पाया छो दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लक्षण देखे। तो भूत ईश्वर ज्ञान ना भयो तो ईश्वरेर माया बोली व्यवहार। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आपके समझ में भगवान कृष्ण यदि पहुंच जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। यही इसी में कह रहे हैं गोपीनाथ आचार्य सर्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लक्षणों का प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके कि ऐसे ही सामान्यतः माया भ्रम कहा जाता है। गोपीनाथ आचार्य ये इंगित करते हुए सर्वभौम भट्टाचार्य तो पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव के अद्भुत लक्षण देख चुके थे। प्रेम भाव की अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाले थे, किंतु भट्टाचार्य इन सारे लक्षणों को देखने के बाद भी भगवान की दिव्य प्रकृति का नहीं समझ पाए। वो भगवान की लीलाओं को भौतिकी मान रहे थे, ऐसा निश्चित रूप से माया के कारण है। देखिले ना देखे तारे बहिर्मुख जा, सुनो हसी
पंचांग शक्ति से प्रभावित व्यक्ति मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि देखने के बाद भी ये वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराए और इस प्रकार कहने लगे, यस्य तन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्माणः ते दन्नो मोहिना मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य काम कर्म किए हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वो मोह की दंड से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक मेरे सेवा में लग जाते हैं। जब कोई वास्तव में शुद्ध भक्ति में लगा हो तो ये समझ जाता है कि उसे अपने सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिल चुका है। दूसरे शब्द में ये भी है, समझना चाहिए कि भक्तगण पाप से पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति दुष्कृति कभी भक्तिमय सेवा में नहीं लगता, ना ही केवल पंडित पूर्ण तर्क वितर्क से कोई भक्ति में लग सकता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए मनुष्य को भगवत कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। विश्व गोष्ठी विचार कोरी ना कोरी हरो शास्त्रे दिष्ट कोई किछु ना लहियो दो। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्र के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्र में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद्ध ना हो। मैं तो केवल शास्त्र के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध ना माने। महाभागवते है चैतन्य गोसाई এই কলি কালে विष्णु अवतार नाय। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त है, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र के अनुसार इस कलियुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है। तो ये त्रियुग कोरी कोई विष्णु नाम कोली जुगे अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, किंतु कलियुग में उनका अवतार नहीं होता है। ये प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्रियुग कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो तीनों युग में प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह है कि कलियुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप नहीं है, अपितु छद्म रूप में प्रकट होते हैं। इसका पुष्टि श्रीमद् भागवतम में किए हैं। स्कंद 7 अध्याय 9 38 नंबर श्लोक में, नित्यं नित्ययोगरीषि देव याशावतार लोकान विभा वयसि हंसी जगत प्रदीपान धर्म महा पुरुषवासी योगानो छन्न कलो जन भवास्ति योगो दशा। प्रभु आप
मनुष्य, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचर इत्यादि परिवारों में विविध अवतारों में विश्व के सारे शत्रुओं को वध करते हैं। इस तरह आप दिव्य ज्ञान से लेकर लोगों को प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, कलियुग में आप कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी ने भी पुष्टि की है कि कलियुग में भगवान विष्णु प्रकट तो होते हैं, किंतु तब वो अन्य युग की तरह कार्य नहीं करते। भगवान विष्णु दो उद्देश्य से अवतारित होते हैं, परित्राणाय साधुनम विनाशाय चतुष्कृतम, अर्थात वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने और असुरों को संहार करने आते हैं। ये उद्देश्य सत्य, त्रेता, द्वापर युग में भी दिखाई पड़ते हैं, किंतु कलियुग में भगवान वेश बदलकर प्रकट होते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से असुर को मारकर श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करते, क्योंकि कलियुग में भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, जबकि अन्य तीनों युगों में प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। अतः उनका नाम त्रियुग है। सुनिया आचार्य जो कहे दुखी हो या मने, शास्त्र को कोरिया तुम्ही करो योगी माने। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्रज्ञ मानते हैं। भागवत भारत दुया शास्त्रेर प्रधान, সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অভিধান। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र है, किंतु आपने इनकी कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। সেই দুই कहे কলিতে সাক্ষাৎ অবতার, তুমি कहो কলিতে नहीं विष्णुर प्रचार। अर्थात श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतारित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार नहीं है। कलि युगे लीलावतार ना करे भगवान, অতএব त्रियुग कोरी कोई तार नाम। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई लीलावतार नहीं होते, इसीलिए ये त्रियुग कहलाते हैं और ये उनके पवित्र नाम में से एक है। लीलावतार का अर्थ है जो बिना किसी विशेष प्रयास को नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्षमा कीजिएगा। लीलावतार का अर्थ है भगवान का अवतार, जो बिना किसी विशेष प्रयास को नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे
एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और वे सब दिव्य आनंद से पूर्ण होते हैं तथा ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है। इन लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने इंगित किया लीलावतार का संख्या की गिनती नहीं की जाती। लीलावतार कृष्ण नाजाय गण प्रधान करिया कोही दिग्गदर्शन। महाप्रभु ने सनातन से कहा फिर भी मैं प्रमुख लीला अवतारों का व्याख्या करूंगा। मशकुर्म रघुनाथ निसिंह बाबा वराह दिले खजार राजाय गण। इस तरह उन्होंने भगवान के अवतारों की गणना की है जिनमें मत्स्य पूर्व भगवान रामचंद्र, निसिंह देव, वामन देव तथा वराह सम्मिलित है। इस प्रकार असंख्य लीलावतार है और वे सभी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण अर्थ जैसे वराह अवतार ने गर्भोदक सागर के गर्त पर पूरा पृथ्वी ग्रह से बाहर निकाला। पूर्व अवतार समुद्र मंथन के समय प्रधान आधार बने और भगवान निसिंह देव आधे पुरुष तथा आधे सिंह का रूप में प्रकट हुए। लीला अवतार के ये कुछ अद्भुत तथा असाधारण गुण है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतम नामक ग्रंथ में 25 लीलावतारों को नाम गिनाए हैं। जैसे चतुसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयोशीष, हयग्रीव, हंस, निशुंगर्भ, निशा, पृथु, निसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीलावतार के रूप में नहीं हुआ है क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार है। इस कलयुग में लीलावतार नहीं अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की है। प्रति जुगे कारण कृष्ण जुगाय अवतार तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नाही को विचार। अर्थात गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होते हैं जो युगावतार कहलाते हैं, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। आसक्तस्त्रो यः गृहर्देहेनु यर्तहनु युगं तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। इस दापर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम शरीर धारण किया। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवतम की 10th अध्याय 10th स्कंद 8th अध्याय का है, जिसे गर्ग मुनि ने कृष्ण का नामकरण संस्कार के संपन्न करते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि अन्य युग में भगवान के अवतार श्वेत, लाल तथा पीत रंग के थे। ये पीत रंग श्री चैतन्य महाप्रभु के बतलाने वाला है क्योंकि उनकी शरीर का वर्ण पीत था। और इससे पुष्टि होता है कि पिछले कलि
कलयुग में भी भगवान ने अवतार लिया था जिसमें उनका रंग भी था। ये समझ जाता है, ये समझा जाता है कि भगवान विभिन्न युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में विभिन्न रंगों में अवतारित हुए होते हैं। पीत रंग तथा अन्य गुणों की धारण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं। ये सारा वैदिक महाभागवत का निर्णय है। इति दापरयोर्वसि, इति दापरयोर्वसि, स्तुवन्ति जगदीश्वरम् नानातंत्र विधानेन कलामपि तथा शृणु। अर्थात कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिकी ग्रंथ के नियमों का पालन करते हैं। आप कृपया मुझसे इसका विषय में सुनिए। कृष्ण वर्णम दिशाभेशम संगपंगस्तप्रसदम, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। भगवान गोपीनाथ आचार्य, सर्वभौम भट्टाचार्य जब बहस चल रहा है कि भगवान वास्तविक में गौरांग महाप्रभु भगवान है और गोपीनाथ सर्वभौम भट्टाचार्य वैदिक तर्कों के द्वारा खंडन कर रहे हैं, यही लीला चल रहा है, वो ध्यान से सुनिए। तो गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कृष्ण वर्णम दिशागे संगपांगं पार्षदम यज्ञम संकीर्तनम प्रिययन्त ही सुमेधस। सुमेधस मतलब जो बुद्धिमान है। इस कलियुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं, जो अवतार पीत वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण पुरुषोत्तम यथा नित्यानंद प्रभु तथा सासो यथा गदाधर या अतिरिक्त भक्त तथा पार्षदों तथा स्वरूप दामोदर के साथ रखते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद का है, जिसका व्याख्याशील जीव गोस्वामी अपने कृत क्रम संदर्भ में करते हैं, जिसका शील भक्ति विनोद ठाकुर ने आदि लीला में भी किया है। हम लोग सुन चुके हैं, अभी और सुनेंगे। सुवर्ण वर्ण हेमंग वारंग चंदनांगानि संन्यास कृच्छम संतनिष्ठ शांति परायण। अर्थात बहुत सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है। उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वो चतुर्थ आसन संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्म संयम होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे। वो भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन के द्वारा विस्तार करेंगे। यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य ने ये श्लोक महाभारत के विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से उद्धृत किए हैं। तोमर आगे तो पथर नहीं प्रयोजन उषार भूमिते जैन बीजन रोपण। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, शास्त्र से और अधिक प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं है। ये सर्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य जी कह चुके हैं। आगे कह रहे हैं, तुम्हारो ऊपरे तार की बाजबे हबे एसब सिद्धांत तबे তুমি কহিবে।
जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्र से उदाहरण देंगे। तुम्हारा जे शिष्य कहे उतर को नरवा इहारो की दोष ये माया रो प्रसाद। आपकी शिष्य के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्दाडंबर उनके दोष नहीं है, शब्दाडंबर उनके दोष नहीं है, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यक्षमिताय वदन्तं व्याधिनं वै विवाद संवाद भवन्ति कुर्वन्ति चेषां मुहुरत्ममोह तस्मै नमो अनंत गुणाय। अर्थात मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न है और जिनका विभिन्न शक्तियों वाद विवाद करने वाले के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली है। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्ष के उत्तम साक्षात्कार माया पूरा आवृत्ति करते रहे। इस उदाहरण में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, युक्तं च सन्ति सर्वतो भाषन्ति ब्रह्मणा यथा मायं मदयामि दुःखियं वदत्यं किं न दुर्घटम्। प्राय सभी क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंग माया की शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बतलाते हैं कि उनकी माया असंभव को भी संभव बना सकती है। ऐसे ही माया की शक्ति दार्शनिक चिंतकों ने अनेक बार वास्तविक सत्य का आवृत्ति करते हुए मिथ्या सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में कपिल, गौतम, जैमिनी, कनक तथा अन्य ब्राह्मणों ने व्यर्थ के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और आजकल तथाकथित वैज्ञानिक सृष्टि विषयक अनेक मिथ्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका समर्थन में तथाकथित तर्क द्वारा करते हैं। सब परम भगवान की माया के प्रभाव के कारण है। अतः कभी कभी माया सही प्रतीत होती है क्योंकि ये परम सत्य से उद्भूत है। माया के मोहित करने वाले प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों का यथारूप स्वीकार करना चाहिए। केवल तभी मनुष्य माया प्रभाव से बच सकता है। तबे भट्टाचार्य जो कहे जाहो गोसाई स्थान আমার নামে গণ শহীদ করণী মন্ত্রণে। गोपीनाथ आचार्य से कर ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान पर जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरे ओर से आमंत्रित करके यहाँ बुलाइए। आप और मजा आएगा। हम लोग सुन रहे हैं श्री सनातन सर्वभौम भट्टाचार्य का, अब हम लोग कल सुनेंगे। यदि ठाकुर जी चाहा तो गौरांग महाप्रभु इस जो अध्याय में बहुत कुछ शिक्षा दिए हैं। तो क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए और यदि कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत को जरूर सुनना पड़ेगा। तभी आपको
मन नहीं लग रहा, यह ऐसा कुछ विचलित, ये सो जो कथावर्तन है सर्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में, तो हम लोग काल सर्वभौम भट्टाचार्य जो बुला रहे हैं, आप प्रसाद के लिए निमंत्रण किए हैं, तो कल हम लोग सुनेंगे यदि ठाकुर जी चाह, गुरु महाराज चाहे तो। क्योंकि मैं पूर्ण रूप से या पूरा विश्व यही विश्वास करता है, एक वर्ड है गुरु की पाही केवलम। इस जगत में गुरु की छोड़ करके आप चाहे कितना भी बड़ा श्रद्धावान, निष्ठावान, भक्तिवान, तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन गुरु कृपा ही वो जो कुछ भी होंगे वो गुरु की कृपा के माध्यम, क्योंकि आपको जो भजन साधन जो कुछ भी है यदि गुरु जी अपने आप में अर्पण करते हैं और वो आगे पोस्ट करते हैं, तभी जाकर के आपकी कृपा। तो मैं निरंतर प्रयास करूंगा, मेरे यद्यपि मैं तो अधम हूं, मेरा वाणी इतना शुद्ध नहीं है कि मैं चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथों को पढ़ूं, फिर भी गुरु जी अशेष आशीर्वाद दिए हैं। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, दोस्त त्रुटि क्षमा मार्जनीय के साथ यही भी विराम देता हूं। कल फिर हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का ये मध्य लीला का अध्याय 6 का पैरा नंबर 1, जो पैरा नंबर है 111 से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण। जय गौरांग प्रेमानंद। हरे हरे।